तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो, क्यों चौंक गए ना? तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एटम से बना हुआ है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक चीनी के दाने में कितने एटम्स होंगे तो आपका क्या जवाब होगा? इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। तो एक चीनी के दाने में इतने एटम्स होते हैं जितना कि इस धरती पर रेत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 7 ऑक्टिलियन एटम्स होते हैं, मतलब 7 के आगे 27 जीरो। और इतने तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स भी नहीं हैं। मतलब अब आप लोग सोच सकते हो कि आप खुद में ही एक पूरा यूनिवर्स हो। अब इन सब चीजों को साइड में रखते हुए मुद्दे पर आते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले एटम की खोज किसने की थी, तो आप लोगों का जवाब होगा जॉन डेल्टन, जिन्होंने 1808 में एक थ्योरी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक मैटर एक छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम उन्होंने दिया एटम। जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसके कारण उनको एटॉमिक थ्योरी के फादर भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जॉन डेल्टन के जन्म से लगभग 2500 साल पहले ऋषि कर्नाड ने एटम यानी परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। ऋषि कर्नाड ने एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया वैशेषी सूत्र, जिसमें उन्होंने एटम को परमाणु कहा था जिसको और भी भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि डेल्टन ने कहा था, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और भी कई बातें। ये सारी थ्योरीज ऋषि कर्नाड ने जॉन डेल्टन के जन्म से पहले ही दे दी थी, लेकिन बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, पर हम हमारे भारत के महान ऋषियों के बारे में तो जानते ही नहीं हैं। पर जॉन डेल्टन को एटॉमिक थ्योरी के फादर कहा जाए ये तो गलत है ना, जबकि जॉन डेल्टन के जन्म से पहले ही हमारे ऋषियों ने हमें परमाणुओं के सिद्धांत से अवगत करवा दिया था। और दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।